चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की है। शराब करीबन 500 कार्टून हैं जिनकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है और इस मामले में ट्रक चालक को पकड़ा गया है। सिवान के बढ़हरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। व्यक्ति का शव देखने से ऐसा लग रहा है काफी निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या की गई है, उसे फेंका गया है। घटना बढ़हरिया थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की है। सिवान के गुठी थाना क्षेत्र के बिलौड़ी गांव में चिंगारी से घर में आग लग गई। एक किराना दुकान की समेत उसके करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। इस आगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। बाढ़ के मराची में अवैध खनन को मोकामा इंस्पेक्टर राजनंदन को साथ लेकर एएसपी ने छापेमारी की है। छापेमारी में एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। बेगूसराय में बीती रात जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दोनों ही पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बछवारा थाना क्षेत्र के टारा गांव की है। सभी घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सिवान के मुफस्सिल थाना इलाके में ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया है। इसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मैरवा सिवान मुख्य मार्ग को बंडा पोखर गांव के पास जाम कर हंगामा किया। आज फिर देश भर के साथ ही बिहार में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज होगा। मुजफ्फरपुर में एईएस और चमकी बुखार से अब तक 97 मासूमों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 100 बच्चों का इलाज चल रहा है। कल एसकेएमसीएच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया था। एक तरफ बिहार में एईएस से मासूम लगातार दम तोड़ रहे हैं, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे खर्राटा लेने में व्यस्त हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अश्विनी चौबे झपकी लेते दिखाई दिए। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ितों का हाल जानने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल में बने आईसीयू और पीआईसीयू पर असंतोष जताया और 1 साल के भीतर 100 बेड का एक नया आईसीयू बनाने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के बाद अन्य जिलों में चमकी बुखार ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। पूर्वी चंपारण में अब तक 36 मासूम इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आ चुके हैं। हद की बात यह है कि पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार से अब तक 11 मासूमों की मौत भी हो चुकी है। समस्तीपुर में भी चमकी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 6 दिनों के अंदर अब तक 20 से अधिक बच्चों को चमकी बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एईएस से जिले में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में चमकी बीमारी से मौत का जायजा लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पटना में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर एलजेपी सेकुलर ने पटना में कैंडल मार्च निकाला और राज्य सरकार पर निशाना साधा, साथ ही इलाज का बेहतर इंतजाम करने की मांग की। चमकी बुखार से बच्चों की मौत के बीच बिहार के 4 जिलों में लू का कहर देखा जा रहा है। औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा 35 लोगों की मौत हुई है। गया, आरा और नवादा में लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबर है। नवादा में लू लगने से मौत का सिलसिला जारी है। जिले में हीट स्ट्रोक से अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोगों का इलाज जारी है। पटना के खुसरूपुर स्थित ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में भीषण गर्मी से कबूतरों के मरने का सिलसिला जारी है। भीषण गर्मी से अब तक करीब 400 कबूतरों की मौत हो चुकी है। यहां हर दिन 20 से 30 कबूतरों की मौत हो रही है। खगड़िया में अपराधियों का तांडव जारी है। यहां अपराधियों ने पीआरएस और कार्यपालक सहायक के साथ लूटपाट और मारपीट की है। घटना घोगरी थाना क्षेत्र के मनशा बाबा स्थान के पास की है। पुलिस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने रविवार को फुलवारीशरीफ में जेडीयू का सदस्यता अभियान चलाया और इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्याम रजक ने नीतीश कुमार की नीतियों का गुणगान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के दौरे पर रहे। नित्यानंद राय ने यहां पति धाम में पूजा की और जिला मुख्यालय पहुंचकर जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मधुबनी के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने अपने बेटे अशोक यादव को बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने के लिए धन्यवाद दिया। हुकुमदेव ने कहा कि पीएम मोदी के काम की वजह से लोगों का इतना प्यार मिला। पटना सिटी में अपराधियों ने एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम सुजीत कुमार है। हत्या की वजहों का पता नहीं चला है। भोजपुर के पीरों में बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। माना जा रहा है कि भूमि विवाद में दोनों पर गोली चलाई गई। पुलिस अपराधियों को पकड़ने की जुगत में है।
समस्तीपुर के माला सिंधिया में एक आम के बगीचे में पेड़ से लटकता एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक युवक की पहचान सिंधिया गांव के डॉक्टर मोहम्मद तैयब के छोटे बेटे मुन्ना के रूप में की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पूर्णिया के रौटा में प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या करने का मामला सामने आया है। साथ ही शव को छुपाने के लिए उसे दफना दिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। बेगूसराय में चोरों ने एक टीचर के घर से कैश और लाखों के गहने उड़ा लिए। चोरी की घटना दिन दहाड़े हुई। इसके बावजूद खबर करने पर पुलिस करीब 4 घंटे बाद पहुंची। खगड़िया में नगर थाना क्षेत्र के बलुआही वार्ड संख्या 26 में चोरों ने एक घर में घुसकर हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घर के सभी लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने बाहर गए थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सहरसा में फ्रेंड्स ऑफ आनंद की तरफ से इंसाफ मार्च हुआ। बाद में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद लवली आनंद और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के साथ कई नेता मौजूद रहे। भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने नगर निगम की सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ा एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहां में शादी के दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। वरमाला से पहले दूल्हा और दुल्हन ने पौधे लगाए और साथ ही अतिथियों को रिटर्न गिफ्ट में पौधे दिए। पटना में क्रिकेटर ईशान किशन के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। गमले के पानी के रिसाव को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हमले में ईशान किशन के भाई के साथ ही उनके 2 रिश्तेदार भी जख्मी हुए हैं। हमले का आरोप डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा के कर्मचारियों पर लगा है। पुलिस ने फिलहाल डॉक्टर के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो मारपीट में दोनों पक्ष के लोग शामिल थे। रोहतास में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक पर लदे 735 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 वाहन भी जब्त किए हैं। हालांकि इस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। औरंगाबाद में मगध प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार पाल ने सदर अस्पताल पहुंचकर लू से आक्रांत मरीजों के साथ मुलाकात की और साथ ही अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया। पटना के बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री नंद किशोर यादव और श्याम रजक ने किया। कार्यक्रम में पुलवामा के शहीद परिजनों को सम्मानित किया गया। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पानी और बिजली की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भागलपुर नगर निगम के आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ने तातारपुर स्थित नगर निगम के गोदाम का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने नगर निगम के वाहनों की जांच की और साथ ही गोदाम में पड़े सामानों की भी जांच की। दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी ने रोसड़ा अनुमंडल पुलिस कार्यालय समेत 3 थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण के लिए निर्देश दिए। यहां में लू की चपेट में आने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा मरीज का इलाज अभी भी चल रहा है। हालांकि डीएम और अस्पताल अधीक्षक ने 18 मौत की पुष्टि की। सिवान के मुफस्सिल थाने के इलाके में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम कृष्णा बताया जा रहा है, जो नगर थाना क्षेत्र के शहर का रहने वाला है। जहानाबाद में लू और प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। तेज धूप और लू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लू से पीड़ित करीब 35 मरीजों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौर्यालोक में अतिक्रमण हटाया गया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए निगम की ओर से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बिहार राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश के प्रख्यात कलाकार पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट, श्री सलील भट्ट, अभिषेक मिश्रा, पंडित अणुव्रत चटर्जी को सम्मानित किया गया। पूर्णिया कला भवन में रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार मौजूद रहे। मीटिंग में माल गोदाम के श्रमिकों को स्थायीकरण करने की मांग जोर शोर से उठी। बेतिया में एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी टैंकर से जा टकराई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैमूर में मामा ने 3000 रुपए के लिए भांजे को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 13 को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेतिया में नरकटियागंज के सतवरिया में बारात से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बारात गोपालगंज से भिगना ठोरी आई थी। सुपौल का किशनपुर इलाका शराब हब बनता जा रहा है। दूसरी बार पुलिस ने यहां से शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिवान के गुटनी पुलिस ने 40 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया है। यूपी से सीमेंट की बोरी में शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी। शराब के साथ कंटेनर को भी जब्त कर लिया गया।
पूर्णिया पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर मोतिहारी के रहने वाले हैं और अरुणाचल प्रदेश से शराब की तस्करी कर रहे थे। बेगूसराय के ढुंडारी थाने के बूढ़ी गंडक घाट पर डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। अजीत बहन बबीता के साथ नहाने गया था, तभी दोनों हादसे के शिकार हो गए। गोताखोरों ने अजीत का शव बरामद किया है। बहन बबीता की तलाश जारी है। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। आर्यन कुमार अपने घर के पास खेल रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार है। पटना औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर बग्गाटोला के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बिहार में चमकी बुखार से लगातार हो रही मासूमों की मौत को लेकर एनएसयूआई ने बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई का असर आज पूरे देश में दिखेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी सुविधाएं और ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया है, जहां मरीज आपातकाल में इलाज करा सकते हैं। हड़ताल की वजह से रांची का रिम्स और धनबाद के पीएमसीएच में भी इलाज की सुविधा बंद रहेगी। सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर राज्य भर के एएनएम और जीएनएम अब बार-बार के मूड में। एएनएम और जीएनएम 27 जून से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारियों ने संघ ने सरकार पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। संघ ने कहा है कि धरने के बाद सीएम से बात करने की भी पहल की जाएगी। विकास के मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं सीएम रघुवर दास और नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के साथ थावरचंद गहलोत से भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राज्य की लंबित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस को जून के अंत तक अलायंस की तस्वीर साफ करने की अपील की। झारखंड आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह को बनाने के बाद भी पार्टी में बगावत के सुर नहीं थम रहे। नए प्रदेश अध्यक्ष की बुलाई बैठक से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। राजधानी रांची करबला चौक इलाके में रविवार को एक सीट कवर की दुकान में अचानक आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग ने देखते ही देखते 2 दुकानों को और भी अपनी चपेट में ले लिया और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रांची की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलने वाले ऑटो पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। जल्द ही बगैर परमिट और अवैध पार्किंग करने वाले ऑटो पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि चौथी दफा भी गलती दोहराने पर आरोपी ऑटो ड्राइवर जेल भी जा सकता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन फिल्म का पुरस्कार जीतने के साथ ही सिनेफेस्ट लोनावला में धूम मचाने वाली 73 मिनट की फिल्म सूर्यगंगा की स्क्रीनिंग रविवार को झारखंड के धनबाद क्लब में की गई। मौके पर फिल्म की लेखिका निर्देशक वल्ली विंदाना और निर्माता मार्तंड विंदाना भी उपस्थित रहे। गुमला सदर प्रखंड को बसिया प्रखंड से जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। दक्षिण कोयल नदी पर पुल का निर्माण होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। सांसद सुदर्शन भगत ने पुल का उद्घाटन कर लोगों को से समर्पित किया। साहिबगंज प्रशासन 50 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बना रहा है। ये महिलाएं ट्रेनिंग लेकर स्वरोजगार करेंगी। प्रशासन इन महिलाओं को सरकारी स्कूलों से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 17 जुलाई से देवघर में श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। देवघर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड के सीएस डीजीपी समेत संबंधित विभाग के आला अधिकारी जल्द ही देवघर में मेला के इंतजामों की समीक्षा करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।